Hello, what's up guys? My name is Vinod Badu Thapa and today in this video we will see components in React.js. Finally guys, component आ गया क्योंकि मैंने जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट मैंने क्या कहा था रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स एंड कंपोनेंट्स का क्या काम है कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच रिटर्न JSX। तो कल की वीडियो में हमने JSX पढ़ा, हमने रिएक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ चुका है, तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन है आपका कंपोनेंट, तो वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एंड बिलीव मी कंपोनेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आज इस वीडियो को देखिएगा, हम एक ऑसम नेटफ्लिक्स का कार्ड बनाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। हालांकि मैंने आपको कल के दिन भी दिखाया था, बट आज उसको हम मल्टीपल्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, तो बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस रिलैक्स हो जाइए, अब हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड देखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट। और गाइस तो आप देख सकते हैं कि हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं एंड आज हमें देखना है रिएक्ट कंपोनेंट्स। बिलीव मी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले व्हाट इज कंपोनेंट, तो खुद आप देख सकते हो गाइस क्या है कंपोनेंट, यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ। कंपोनेंट इज एसेंशियली अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन, ये एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन है और अ क्लास दैट रिटर्न्स योर JSX एलिमेंट्स। सिंपल, ये एक फंक्शन है which return your JSX elements, a syntax extension that allows you to write HTML like code inside JavaScript। ये एक syntax like extension है जो कि आपको ये अलाउ करता है कि अब आप JavaScript के अंदर HTML like code को लिख सकते हो, which makes your JSX by the way, right? and हम ऑलरेडी JSX पढ़ चुके। नाउ ये अब आपका है कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। मैंने क्या कहा था, रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट्स। तो याद है वेब डेवलपमेंट बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट है, तो उसी तरीके से रिएक्ट का आपका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो है आपका कंपोनेंट्स। एंड कंपोनेंट आपका एक फंक्शन है विच रिटर्न JSX। एंड JSX क्या है, JSX एक ऐसा लैंग्वेज है जो अब आपको ये अलाउ करता है कि आप HTML लाइक कोड जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हो। तो बेसिकली सब एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड दिस होल थिंग्स मेक्स योर रिएक्ट ऑसम। ठीक है, एंड आप खुद देख सकते हो components are the building blocks of react application allowing for the creation of complex and interactive user interface through the assembly of isolated and reusable pieces, या कोड आप कह सकते हो। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ, अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आप कंपोनेंट्स क्रिएट करते हो सो इट ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज द एक्सटेंशन डॉट JSX, टू यूज द एक्सटेंशन व्हाट JSX इंस्टेड ऑफ JS एक्सटेंशन। क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में यूज करते हो तब हम डॉट JS एक्सटेंशन यूज करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू JSX रिएक्ट है ना, राइट? तो डेट्स व्हाई उन्होंने बोला है कि अगर आप पे यूज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज रिएक्ट को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप प्योर जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो या JSX पे काम कर रहे हो। सिंपल, राइट? नाउ कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए दे आर टू वेज एंड बिलीव मी गाइस, आज से मैंने 4 साल पहले 2020 में जब रिएक्ट सीरीज स्टार्ट की थी, मैंने तभी आपको ये प्रेडिक्ट करके कहा था कि भाई क्लास कंपोनेंट नहीं, सब अभी फंक्शनल कंपोनेंट्स होने जा रहा है, क्योंकि तब नया नया हुक्स आ रहे थे। एंड मैंने तब के टाइम भी मैंने आज तक लाइफ में कभी क्लास कंपोनेंट पढ़ाया नहीं, ना सिखाया मैंने, ना मैंने खुद सीखा। क्यों? क्योंकि भाई फंक्शनल कंपोनेंट इज मोर देन इनफ, बट हाँ आपको एटलीस्ट क्लासेस का आइडिया होना जरूरी है। तो दो तरीके, इधर यू कैन गो विथ ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स और वी कैन गो विथ द फंक्शनल कंपोनेंट्स। एंड थ्रू आउट दिस कोर्स हम प्योरली 110% पूरा फंक्शनल कंपोनेंट्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही फ्यूचर है, राइट? तो दो तरीके आपको पता चल गए कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए। देखो ये मॉडर्न है, रिकमेंडेड हुए है एंड हर कोई यही यूज कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि गाइस आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं पढ़ोगे। तो बेसिकली काइंड ऑफ ये लेगेसी में आ चुका है एंड अभी भी बहुत सभी है शायद जो क्लास बेस्ड पे भी काम कर रहे हो। तो आप बाकी की वीडियोस बाकी चैनल्स में भी बहुत औसम तरीके से बताया गया होगा, बताया गया है जो भी है, बट आप उनका चेकआउट कर सकते हो अगर आपको क्लास बेस्ड पढ़ना रहेगा। बट ठीक है, या तो आपको डाउट ना हो, मैं चाहता हूं कि हमारा रिएक्ट सीरीज बेस्ट हो, तो आप खुद देख सकते हो कि सेम पीस ऑफ कोड को लिखने के लिए इफ यू वांट टू राइट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड सेम उसी पीस ऑफ कोड को इफ यू वांट टू राइट इन फंक्शनल कंपोनेंट, देन कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक ये देखो, ये जो पर्टिकुलर कोड है ये तो नो मैटर व्हाट हमें लिखने पड़ता है, लाइक वी नीड टू इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम आवर रिएक्ट पैकेज या रिएक्ट लाइब्रेरी। बट एक और चीज ये है कि लाइक इन क्लासेस कंपोनेंट्स अगर आपको क्रिएट करना होता है देन यू नीड टू इंपोर्ट कंपोनेंट ऑल्सो एंड यू नीड टू राइट एक्सटेंड्स कंपोनेंट। तो कैसे अगर आप जावा या C++ की दुनिया से आए हो देन यू नो ऑल दिस टर्म्स, एक्सटेंड्स एंड ऑल क्लासेस एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशंस, ये सब वो सब है ना। तो सेम वही है, यहाँ पे भी कोई अलग नहीं है। ये इवन टाइपस्क्रिप्ट में भी आपके क्लासेस है एंड मैं ऑलरेडी वो सबके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ टाइपस्क्रिप्ट में। एंड देन वी नीड टू रेंडर एंड देन रिटर्न आपका ये हेलो H1 ये जो भी है। बाय द वे ये प्रॉप्स है तो आपको इसको टेंशन नहीं लेना, बट सेम पीस ऑफ कोड को हम कुछ इस तरीके से सिंपल देखो
फंक्शन का नाम, ये आपके प्रॉप्स जिसको डिस्ट्रक्चर किया हुआ है, रिटर्न एंड देन हेलो वर्ल्ड। इतना ज़्यादा इजी, डोंट वरी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा, ये डायनेमिक वैल्यूज क्या होती है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मजा आ जाएगा आपको, है ना। बट दिस इज योर क्लास बेस्ड कंपोनेंट एंड दिस इज योर फंक्शनल कंपोनेंट। या और कुछ है यहाँ पे? ओके, सो दिस इज व्हाट आवर हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट रिएक्ट जेस कंपोनेंट। कुछ इस तरीके से बताया गया है, जिसमें ये तो आपको मालूम ही होगा गाइस कि मैंने आपको अपना जो रिएक्ट हिस्ट्री वाला वीडियो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था, HMR या हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, विच इज गिवन बाय द बिट। बाय द वे रिएक्ट में भी आपको मिलता है, बट बिट में भी वी हैव HMR, जिसमें द मोमेंट आपने कुछ भी टाइप के आपके सिस्टम पे एंड जब आप कंट्रोल एस सेव कर दे तो वो ऑटोमेटिक वहां पे सेव हो जाता है, रेंडर हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो गाइस, आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो कोड दिखा दो बोल के, तो देखो हम बेस कोड एडिटर में भी आ गए, है ना। सो देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज आवर ऐप कंपोनेंट, राइट। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कल की वीडियो में हमने देखा था, कितना प्यारा है, ऑसम लग रहा है ना। तो मतलब मेरे को तो मजा है जब ऐसे सब एक साथ बैठ के खाते हैं, उसी में तो खुशी है यार, है ना। लाइफ में इतनी मेहनत करो लेकिन अकेले जी रहे हो, अकेले खा रहे हो, क्या फायदा उसका। दोस्तों फैमिली के साथ बैठ के ही मजा अलग है। तो इसलिए मैंने पिक्चर रखा ताकि पॉजिटिविटी गाइस आपको भी अच्छा फील हो, है ना। एल्सो कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं थोड़ा जूम करके रखा हूँ मैंने इसको, ठीक है। ऑलराइट, सी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो चलो बहुत ऑसम लग रहा है, बट कंपोनेंट एक काइंड ऑफ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नेटफ्लिक्स में बहुत सारे कार्ड्स हैं, आप ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। कल के दिन लेट से मुझे 5 नेटफ्लिक्स के कार्ड्स दिखाने, विच आर द टॉप 5 सीरीज ऑफ नेटफ्लिक्स। किसी ने पूछा मुझे वो कार्ड्स दिखाने हैं, ठीक है। एंड आगे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो अब आपको, अब मुझे एक चीज़ बताओ, ठीक है। ये कोड मैंने लिखा एंड हेयर वी हैव वन मोर कोड। अभी आपको ये तो मालूम है कि रिटर्न एलिमेंट जो, आई मीन रिटर्न, जब भी हमें कुछ करना हो हम सिर्फ एक सिंगल चीज़ रिटर्न कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी करूंगा, मैं पेस्ट। अब ये मैं नहीं कर सकता, क्यों? नाउ वी डोंट हैव वन सिंगल पेरेंट विद अस। तो मुझे वापस से एक डिव यहाँ पे लगेगा, राइट। वी नीड वन मोर डिव। एक सेकंड, आ नहीं रहा ऑटोमेटिक, चलो आ गया। इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अब ये काम करेगा। अब ब्यूटी अब ये है यहाँ पे कि लाइक अब मुझे 2 कार्ड्स मिलेंगे, राइट। मुझे टोटल कितने चाहिए? आई नीड टोटल 5। सो हाउ मच आई नीड? मुझे 5 चाहिए था, तो मैंने 2 तो बना लिए। नाउ सेम, अभी लेट्स से कि मुझे और 3 चाहिए। व्हाट आई कैन डू इज, ये जो पर्टिकुलर कोड है यहाँ पे, राइट, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। एक हो गया, 3, 4 एंड देन 5। सो सेम पीस ऑफ कोड को मैं बार बार लिख रहा हूँ। जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे आप क्रैश लैंडिंग ऑन, आई नो आप में से बहुतों ने देखा होगा, ये भी ऑसम सीरीज लगा था मुझे, और भी बहुत सारे ऐसे नहीं है। तो ये मैंने इस तरीके से लिखा, तो मुझे 5 मिल गया एंड एट द एंड में वी हैव अ क्रैश लैंडिंग ऑन यू। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अभी मैं पीस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, दो इट्स इन अ रिएक्ट ओनली, रिएक्ट एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम वैलिड रिएक्ट कोड है ये। बट कहीं ना कहीं ये आपको फील ऐसा हो रहा है, यार ये तो मैं नॉर्मल HTML ही तो कर रहा हूँ, नॉर्मल बूटस्ट्रैप ही तो कर रहा हूँ, वहां पे भी तो इसी तरीके से करते थे, राइट। बट अब मैं आपको बताता हूँ द पावर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। एंड कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट इज अ फंक्शन विच रिटर्न योर JSX। सिंपल, राइट। आपका देखो डेफिनेशन यही पता चल गया। अब देखो पावर ऑफ योर कंपोनेंट्स, तो ध्यान से देखिए, मैं एकदम बॉटम पे चलूंगा, ठीक है। एंड फॉर द टाइम बिंग अभी इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ऑलराइट, सी। सो मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। कंपोनेंट क्या? एक फंक्शन, आई मीन क्या, कंपोनेंट एक फंक्शन है, राइट। कॉन्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज विल बी इक्वल टू, इस तरीके से, एंड या दिस इज इट। ये मैंने लिखा नेटफ्लिक्स सीरीज, मैं करूंगा रिटर्न। अब ध्यान से देखना, ये पीस ऑफ कोड, चलो मुझे सिर्फ एक पीस ऑफ कोड चाहिए। तो ये जो पर्टिकुलर डिव है, इसको मैंने की कॉपी, यहाँ से हटाई, मैं यहाँ पे देखो, ये आपको पैरेंथेसिस लिखना पड़ेगा एंड देन आपको इस तरीके से एक पैरेंट के साथ रखना पड़ेगा। अब ये जो नेटफ्लिक्स सीरीज है, ध्यान से देखो, ये इसलिए मुझे बता रहा है नेटफ्लिक्स सीरीज इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। आपने इसको डिक्लेयर तो कर दी, बट आपने कभी इसकी वैल्यू को यूज ही नहीं किया, राइट। ऑब्वियसली करेक्ट है ये, मैंने कंपोनेंट बना ली बट मैंने अभी तक इसका कहीं यूज नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में मैंने यहां से एक पीस ऑफ कोड को उठाया एंड यहाँ पे रखा, तो उसी के बीच में नाउ सेम हम जो एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं इन योर HTML, कंपोनेंट भी आपको उसी तरीके से लिखना रहता है। इट्स योर नेटफ्लिक्स। देखो
कोई डिफरेंस नहीं है। दिस इज योर div, एक लेस देन एंगल ब्रैकेट div एंड देन ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट, तो सेम वही है। एंड ये क्या है, एक वॉइड एलिमेंट है। इट्स कंपोनेंट बेसिकली आपके एक वॉइड एलिमेंट्स रहते हैं जिसमें कोई आपको क्लोज करने की नीड नहीं पड़ती इस तरीके से। एक सेकेंड, आई गेस आप ये कर सकते हो। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। सो 1 2 3 4 या 5, ऑल राइट गाइस, ये आप कर सकते हो। राइट, देखो हो गया। मतलब ये जो पीस ऑफ कोड आपने लिखा अभी, उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट बना दी। सो नाउ दिस इज योर कंपोनेंट। बट ये दो दो बार क्यों करना, आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, सो ये है आपके कंपोनेंट्स। कंट्रोल सेव करो, मेरा ये काम हो रहा है। परफेक्ट। नाउ द ब्यूटी इज, अगर मैं ये लिखता हूं तो मुझे ये सेम पीस ऑफ कोड मिल रहा है। अगर मैं इस कंपोनेंट को कॉल करता हूं तो भी मुझे सेम पीस ऑफ कोड मिल रहा है। तो क्यों ये जो पीस ऑफ कोड को मैं लिखूं, इसके बदले अब मैं सिर्फ एक बार, क्योंकि यहां तो मैंने ऑलरेडी रिटर्न बोल दिया, जब भी कोई इस कंपोनेंट को कॉल करेगा ये पीस ऑफ कोड को आप रिटर्न कर दो। एंड वन मोर थिंग, ये आपका फंक्शन नहीं है, ये आपका एक कंपोनेंट है। क्यों? कंपोनेंट ऑलवेज आपका, ये देखो यहाँ पे ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। एंड नॉर्मल फंक्शन आप कैसे क्रिएट करते हो? नॉर्मल फंक्शन आप तो इस तरीके से क्रिएट करोगे ना, नेटफ्लिक्स सीरीज, समझ रहे हो, नेटफ्लिक्स सीरीज कुछ इस तरीके से आप करोगे, समझ रहे हो? तो ये मेक श्योर करना, कंपोनेंट जब भी आप क्रिएट करोगे, हालांकि आप ये कर सकते हो बट 99 चांस ये कि आपको इस तरीके से ही पास्कल केस में ही करना पड़ेगा या लिखना पड़ेगा। तो ये आपका एक फंक्शन नहीं, ये आपका एक कंपोनेंट है जिसको आप कॉल कर रहे हो, तो वो एक JSX को रिटर्न कर रहा है ना। तो इसी पीस ऑफ कोड को अगर मैं कॉपी करूँ एंड देन पेस्ट कर दूँ, ठीक है। सो ऑलराइट, वापस मुझे 5 मिल रहा है। एक काम करता हूँ, ये सेम पीस ऑफ कोड जो है इसको भी हटाता हूँ, इसके बदले इसको लिख देता हूँ। ऑलराइट, वापस मुझे 5 मिला, परफेक्ट। इसको कॉपी करता हूँ, एक काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ, पेस्ट एंड देन वन मोर टाइम पेस्ट। सी, तो इतना लंबा पीस ऑफ कोड मुझे लिखना पड़ रहा था। मतलब आप समझ रहे हो, ये जो आपको दिख रहा है ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड, इसको मुझे 5 बार कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ा ताकि वो 5 कार्ड्स में दिखा सकूं। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स, मैंने जस्ट लाइक उसको एक कंपोनेंट के अंदर ऐड कर दी एंड मैंने उस कंपोनेंट को कॉल कर दिया एंड खत्म मेरा काम। बस अब मुझे 5 बार एक कंपोनेंट लिखना था, मेरा 5 बार आ रहा है। अब 5 क्या है यार, अब 5 को कॉपी करो, 5 बार पेस्ट कर दो, अब आपको ये 10 बार मिल जाएगा। देखो 10 बार लिखने के लिए बस मुझे इसको ही कॉल करना था, कुछ नहीं। सो गाइस, ये है आपके कंपोनेंट, जो मैंने कहा ना आपके लाइफ को बहुत ईजी कर देता। एंड इवन अगर आप रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाओगे, ध्यान से देखो, एक सेकेंड, ध्यान से अगर आप देखते हो ये पर्टिकुलर कोड को, है ना, देखना इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को, वी हैव वन हेडिंग, देन वी हैव वन पैराग्राफ ओवर हियर एंड देन वी हैव वन मेन पेरेंट कंटेनर। उसके अंदर भी सब चाइल्ड है आपके, जिसमें आपका एक कोड लिख रहे हो, एंड दूसरा जिसमें आपका आउटपुट आ रहा है, एंड देन एट द एंड फाइनली वी हैव वन पैराग्राफ। तो ये सब एक कंपोनेंट है, राइट। दिस इज वन मेन कंटेनर, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, जिसके अंदर भी 4.1 आप इसको कह सकते हो, 4.2 आप इसको कह सकते हो, राइट। एंड दिस इज योर फिफ्थ। इतना अगर आप एक बार बना लेते हो, राइट, सिंपल, इतना आपको एक कोड लिखना है तो करना ही पड़ेगा आपको, HTML का कोड कह लीजिए, हालांकि JSX है। एक बार ये कोड बन गया ना, आप इसको एक कंपोनेंट के अंदर डाल देना। क्यों? क्योंकि बूम गाइस, से ये भी वही है, सेम वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। तो आप देख रहे हो इन्होंने हर एक, मतलब रिएक्ट इज ऑल अबाउट योर कंपोनेंट बोला तो इन्होंने परफेक्ट वेबसाइट बनाई जहां पे, चलो ये तो थोड़ा सा अलग लग रहा है बट यहां तक तो ये सब कुछ सेम है ना, समझ रहे हो। खाली चेंज हो रहा है तो आपका वैल्यूज, बाकी सब कुछ चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि वैल्यूज को आप कैसे डायनेमिकली चेंज कर सकते हो, वो भी हम इस कार्ड में, आई मीन इस सीरीज में देखेंगे। क्योंकि अभी पांचों के पांचों तो सेम है, बट एट द एंड आते आते कोड और भी कम हो जाएंगे, एंड आपके ये जो कार्ड्स है पांचों के पांचों अलग अलग कार्ड्स विद डिफरेंट नेम, रेटिंग्स एंड समरी आपको मिलने वाली है। बहुत ज्यादा मजा आएगा, CSS ऐड कर देंगे तो और सोने पे सुहागा होने वाला है। सो या गाइस, दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको पता चला होगा व्हाट इज कंपोनेंट। वन मोर टाइम, React is all about your components, and component मतलब component is a function which return your JSX code, simple। एंड कंपोनेंट्स आपको किस तरीके से लिखना है वो मैंने आपको बता दी, एंड आगे जाके कंपोनेंट्स के फोल्डर, डिफरेंट डिफरेंट चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। बट फिलहाल अभी आपको पता चल गया होगा कि क्यों इसको यहाँ पे भी वन मोर टाइम आपको दिखा देता हूँ मैं।
कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, या सी यहाँ पे allowing for the creation of complex and interactive user interfaces through the assembly of isolated and reusable code। ये सब क्या है, आपके आइसोलेटेड एंड रीयूजेबल कोड ही तो है। फिलहाल तो आइसोलेटेड नहीं बोलूंगा, दोनों सेम पेजेस पे है, बट आगे आपको पता चल जाएगा। बट आई होप गाइस अब आपको पता चल गया होगा एंड आपको मजा आ रहा होगा। अरे यार मजा आ गया, रिएक्ट तो सच में यार सिंपल है, मतलब प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो हर एक चीज लाइफ में सिंपल है। ऑल गाइस, तो आज इस वीडियो की इतनी, आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट आ रहा है तो गाइस कमेंट कीजिए, मैं जरूर हूँ, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। मैं पूरा प्रायोरिटी दे रहा हूँ दिस टाइम दिस रिएक्ट सीरीज को, कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं कमेंट में ऑलवेज रेडी हूँ। आप बेफिक्र होकर कमेंट कीजिए। एंड बाय द वे गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक, पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1 मिलियन सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिएगा। मिलता हूँ मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।